आप लोग फार्मूला रटते रटते बूढ़ा हो जाइएगा लेकिन फिर भी सही बनाने नहीं आएगा। अब आपका क्या नाम है कि तो फिर सर कब बनाने आएगा। तो जब तक बेटा फार्मूला क्वेश्चन में सेट करने नहीं आएगा तब तक आपको प्रॉब्लम बनाने नहीं आएगा। अब मेरे विद्यार्थी जी का एक सवाल है कि सर सेटिंग क्या होता है। अब जैसे कि आप बाजार गए, बाजार जा करके 1 लाख रुपया का आप मोबाइल खरीदे और उसमें आप 1,000 रुपये का नेट पैक डलवा दिए। उसके बाद मोबाइल लेकर के खुशी खुशी आप एकदम स्पीड में घर गए। घर जाने के बाद आप एक कमरा में चुप से बैठ गए और फेसबुक ऑन करना चाहे, यूट्यूब ऑन करना चाहे, लेकिन कुछ भी ऑन नहीं हुआ। अब जो है आप गुस्सा हो गए, जाकर के दुकानदार से बोले गए अपना मोबाइल रखो और मेरा पैसा दो। यहाँ तक कि आप उसको अपशब्द भी कह दिए, लेकिन दुकानदार आपको बड़ी मोहब्बत से शांत करार बोला कि भाई जी आपका मोबाइल भी अच्छा है, नेट पैक भी अच्छा है। तो आप बोले कि फिर ये चला क्यों नहीं। तो सर इसका सेटिंग गड़बड़ है। तो आप बेटा कितनों फार्मूला रट लीजिए, कितनों रट लीजिए, जब तक आपको फार्मूला क्वेश्चन में सेट नहीं करने आएगा तब तक आपको कभी भी प्रॉब्लम सही बनाने नहीं आएगा। अगर आप प्रॉब्लम बना भी कर लेते हैं तो सही बनने के बावजूद भी आपके मन में एक डर सा बना रहेगा कि आखिर हम जो प्रॉब्लम बनाए हैं आखिर ये सही है तो सही कैसे और गलत है तो गलत कैसे है। और उसको छोड़ दीजिए ना, हम आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर में ट्यूबवेल होगा जिसको आप देहाती भाषा में, ठेठ भाषा में एकदम चापाकल कहते हैं। अगर उसका अगर 5 फिट्टा अगर फूट जाए और जापान से इंजीनियर आकर के जी भैया अगर ट्यूबवेल का बदलेगा तो क्या पानी छूटना बंद होगा? जी नहीं ना, बंद होगा। तो हमको ट्यूबवेल में मरम्मत वही करना पड़ेगा जहां पर फॉल्ट है। हमको पाइप बदल देंगे तो पानी देना शुरू कर देगा। तो वही हाल मेरे क्वेश्चन के साथ होता है। आप लोग इजी क्वेश्चन तो बड़ी आसानी से बना लेते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जाकर के पूरी तरह फंस जाते हैं। अगर सही बन भी जाता है, अगर कोई आदमी अगर आपको क्या काम करे कि डांट फटकार अगर दे तो आप वहां पर डर जाते हैं और अपने सही बनाए हुए क्वेश्चन को भी क्या कर लेते, गलत समझ लेते हैं। तो आज हम उसका पूरी तरह निदान कर देते हैं और थोड़ा सा दिल लगा करके इधर आप लोग देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए कम जो है। चलिए देखते हैं। जैसे कि पहले नंबर तो आप ये समझ लीजिए कि आज के क्लास में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस की जो बात करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, दोनों का पहचान एक ही होता है कि वर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा। अगर वर्ब के अंत में रहा था, रही थी अगर लगा हुआ रहेगा तो आप लोग वैसे क्वेश्चन को पास्ट कंटिन्यूअस पर प्रूफ कीजिएगा, बनाइएगा। नहीं रहेगा तो नहीं कीजिएगा। लेकिन आज हम आपको डायरेक्ट एक भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बताएंगे, टोटल जब आपको हम लॉन्ग क्वेश्चन की ओर ही ले चलेंगे। अब जैसे कि हम आपको पहला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि मैं उस समय कोचिंग से आ रही थी। मैं उस समय कोचिंग से आ रही थी। पहले इसको डिवाइड कर लो। 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में आ रही थी। कहां से आ रही थी? कोचिंग से। कब? तो उस समय। अब यहां पर करना क्या है कि आप मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। अब जैसे यहां पर आई लिखे ना, वैसे एक विद्यार्थी जी सामने से टपक गए कि सर आप जो यहां पर लिखे हैं कि 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में आ रही थी, सर ये बात हम कैसे जाने 1 नंबर में मैं बनेगा? तो बेटा हम आपको कितनी मर्तबा बताएं कि आपको 1 नंबर अगर पकड़ना हो तो आप क्या काम करें कि कौन की सहायता ले। जैसे कि वह वहां जा रहा था, कौन वहां जा रहा था? तो वह वहां जा रहा था। तुम पानी पी रहे थे, पानी कौन पी रहा था? तो तुम पी रहे थे। तो कौन के माध्यम से पकड़ लीजिए। लेकिन आपका तो ध्यान कहीं और रहता है। थोड़ा सा इधर देखिए। तो मैं उस समय कोचिंग से आ रही थी। कौन आ रही थी कोचिंग से? तो मैं। तो 1 नंबर में मैं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई। अब फॉर्मूला चेक करेंगे कि आई के साथ क्या लगाना है, वाज लगाना है। तो आई के साथ यहां पर हम वाज डाल दिए। और रही बात आने की तो कम का अंग्रेजी कम लिख करके, आना का अंग्रेजी कम लिख करके कमिंग कर देंगे। कोचिंग से तो यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम लिखने के बाद कोचिंग COACH
ING कोचिंग उस समय है, तो उस समय की अंग्रेजी हम एट दैट लिखने के बाद टाइम, एट दैट टाइम। अब आप फिर पूछेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन इस फार्मूला पर कैसे बना, तो जान लीजिए यहां पर ये आना वर्ब भर के अंत में क्या लगा हुआ, रही थी, है ना जी। हाँ रही थी अगर रहेगा वर्ब के अंत में, चाहे रहा था चाहे रहे थे, तो आप इस क्वेश्चन को इस फार्मूला पर सिद्ध कर दीजिए, नहीं रहेगा तो सिद्ध नहीं कीजिए। चलिए हम भी आपसे सवाल पूछ ही लेते हैं, आप इस क्वेश्चन इस फार्मूला पर कब नहीं बनाते? तो आपका क्या नाम यह है कि सर अगर आ के अंत में रही थी नहीं होता तो हम इस क्वेश्चन इस फार्मूला पर नहीं बनाते। चलिए बहुत अच्छा समझ गए। इसी को थोड़ा सा पलट करके दे देते हैं क्वेश्चन हम कि लेकिन वह अपने बहन के यहां से आ रहा था। चलिए बहुत अच्छा। अब यहां पर करना क्या है, लेकिन वह 1 नंबर में आ रहा था, 2 नंबर में कहां से आ रहा था, अपने बहन के यहां से। ये पूरा कितना नंबर हो जाएगा, 3 नंबर। अब यहां पर करना क्या है कि लेकिन के अंग्रेजी आप यहां पर बट लिख लीजिए, बट के बाद वह के अंग्रेजी ही लिखेंगे, ही के साथ क्या लगाना है, वास लगाना है, तो ही के साथ वास लगा लीजिए। 2 नंबर में आना है तो आना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, कम, और कम का कमिंग लिख लेंगे। अपने बहन के यहां से तो फ्रॉम लिखने के बाद हिज लिखने के बाद SISTER, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर लेकिन वह है तो बट ही लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। आ रहा था है तो वास कमिंग लिखिएगा आप लोग, नहीं रहेगा तो नहीं लिखिएगा। अगर यहां पर अपने बहन के यहां से ये वर्ड नहीं होता तो सीधा सा बात है कि फ्रॉम ही सिस्टर भी आप लोग नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन है यहां कि तुम तो कल बात पर उस लड़का का मजाक उड़ा रहे थे। चलिए अब ऐसा ना कि क्वेश्चन जो है ना क्या काम कीजिएगा, किसी लड़का को जो है ना बोल ही दीजिएगा। ये लड़की लोगों का भी आदत वही है, हम जानते हैं कि बोलबे करेगी। तुम तो 1 नंबर मजाक उड़ा रही थी, 2 नंबर किसका मजाक उड़ा रही थी, उस लड़का का, मगर किस चीज पर, तो बात पर, मगर कब, तो कल। अब यहां पर करना क्या है कि तुम हो चाहे तुम तो, तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या लगाना है बेटी, आप भी बोलिए उधर से। थोड़ा सा आप लोग जो है ना पत्रिका में क्लास में महिला दिवस बहुत ज्यादा मनाती है, महिला दिवस हम रहे करते रहिए। चलिए यू के साथ क्या लिखना है, ये वेयर। रहा सवाल यहां पर मजाक उड़ाना का, तो मजाक उड़ाना का मेक फन होता है, तो मेक फन ना लिख करके यहां पर हम मेकिंग फन हो गया, मजाक उड़ाना उस लड़का का, तो ऑफ दैट बॉय। बात पर है तो क्या लिखेगा आप यहां पर, एट एवरी मैटर। और उसके बाद यहां पर देख लेते हैं कल है, तो बीते हुए कल के अंग्रेजी हम इसी जगह यस्टरडे डाल देते हैं, YSTRDAY, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गौर कर लेते हैं। तुम तो नहीं होता तो यू नहीं लिखते, मजाक उड़ा रही थी ये वर्ड नहीं होता तो आप वेयर मेकिंग फन ऑफ नहीं लिखते, उस लड़का अगर नहीं होता तो आप लोग दैट बॉय नहीं लिखते, बात पर नहीं होता तो एट एवरी मैटर नहीं लिखते, और ये कल अगर नहीं होता तो आप यहां पर यस्टरडे नहीं लिखते। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम गौर करते हैं
उस समय, क्वेश्चन है यहां, उस समय तो तुमको क्लास में नींद आ रहा था। किसके चक्कर में? देखिए यहां, हंसिए कम। 1 नंबर में तुमको, 2 नंबर में नींद आ रहा था। कहां आ रहा था? क्लास में। कब? तो उस समय। चलिए, अब किसके चक्कर में आ रहा तो आप ही लोग समझिएगा ना। चलिए हंसिए मत। 1 नंबर में तुमको, 2 नंबर में नींद आ रहा था। कहां आ रहा था? क्लास में। मगर कब? तो उस समय। अब यहां पर करना क्या है, तुमको की अंग्रेजी, यहां पर ये जो वर्ड लिखा हुआ तुमको की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? ये यू लिखेंगे। फॉर्मूला में यू के साथ क्या करना? बी यू दे के साथ क्या लगाना है? वेयर। चलिए, ये वेयर लिखेंगे। और यहां पर नींद आना है तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे फॉलिंग, FALLING। फॉलिंग लिखने के बाद asleep, ASLEEP। यू वी आर फॉलिंग asleep। फॉल asleep का मतलब होता है नींद आना। क्लास में है तो आप यहां पर इन द क्लास लिखेंगे। मगर कब? उस समय। तो उस समय की अंग्रेजी आप यहां पर एट के बाद दैट लिखने के बाद आप ये यहां पर टाइम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ले चलते हैं कि वह तुमसे मिलने के लिए बहाना कर रही थी। वह तुमसे मिलने के लिए बहाना कर रही थी। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में बहाना कर रही थी। क्यों कर रही थी? मिलने के लिए। किससे? तुमसे। चलिए, बहुत ही आराम से रिलैक्स मूड में पढ़िएगा। मौसम भी आज बहुत अच्छा है। चलिए, अब यहां पर वह है तो क्या लिखेंगे? सी। ठीक है ना। सी के साथ क्या डालेंगे आप? वाज। चलिए, सी के साथ यहां पर वाज डाल दिए। बहाना करने का अंग्रेजी होता है प्रीटेंड, PRETEND। प्रीटेंड लिख करके ING प्रीटेंडिंग लिख देंगे। मिलने के लिए है तो टू सी का मतलब मिलना भी होता है, टू सी का मतलब देखना भी होता है। मगर किससे मिलने के लिए? तुमसे। तो आप यहां पर यू लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वह नहीं होता तो सी नहीं होता। बहाना कर रही थी ये वर्ड नहीं होता तो वाज प्रिटेंडिंग नहीं होता। मिलने के लिए नहीं होता तो टू सी नहीं होता। तुमसे नहीं होता तो यू नहीं होता। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कल क्लास में मेरा शेर, कल क्लास में मेरा शेर चक्कर खा रहा था। कल क्लास में मेरा शेर चक्कर खा रहा था। तो 1 नंबर में मेरा शेर, 2 नंबर में चक्कर खा रहा था। कहां? बोलिए, क्लास में। मगर कब? तो कल। अब यहां पर मेरा शेर की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? माइंड। आदमी के पास माथा कितना होता है? माइंड कितना होता है? एक ही। तो माइंड यहां पर एक वचन है तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाइएगा? वाज लगा लीजिए। यहां पर माई माइंड वाज रीलिंग, REEL। रील मतलब क्या होगा? चक्कर खाना। तो रील लिख करके आप यहां पर ING डाल लीजिए तो रीलिंग हो जाएगा। क्लास में है तो आप यहां पर इन द क्लास, CLASS क्लास लिख लीजिए। और
रही बात यहाँ पर कल की, तो कल की अंग्रेजी YESTERDAY, यस्टरडे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली क्वेश्चन, एक विद्यार्थी जी का सवाल है कि सारे क्वेश्चन बनाइए। चलिए बोलिए, कस के बोलिए। हाँ सुन लिए हम आपका क्वेश्चन, आप भी शांत हो जाइए। आपका क्वेश्चन यह है कि उसकी बहन, ओ क्या है, छोटी बहन ना, चलिए ठीक है, उसकी छोटी बहन पानी के लिए रो रही थी। चलिए शांत हो जाइए, हम तो कहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को तोड़िए, ठीक रहेगा। चलिए बोलिए, खड़ा हो जाइए। हाँ क्या है क्वेश्चन, एक नंबर में उसकी बहन। चलिए आपको बताना है, आप कैसे जानेंगे कि एक नंबर में उसकी छोटी बहन ही बनेगा। यानी आपका क्या नाम है कि सर आप थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर एक नंबर जानना होगा तो कौन के माध्यम से पकड़ लेना है। पानी के लिए रो कौन रही थी, तो उसकी छोटी बहन। चलिए बहुत ही अच्छा आपका कॉन्फिडेंस है। तो एक नंबर में उसकी छोटी बहन, दो नंबर में रो रही थी, किसके लिए रो रही थी, पानी के लिए। तो ये कितने नंबर में आ जाएगा ये बेटा, 3 नंबर में। चलिए 3 नंबर, ये अब इसको हम बना देते, गौर करेंगे। तो उसकी छोटी बहन की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, आप यहां पर हर, YOUNGER, हर यंगर, यंगर लिखने के बाद सिस्टर, SISTER, हर यंगर सिस्टर। उसकी छोटी बहन तो एक है, तो सिंगुलर में क्या लगाना है, वाज लगाना है। तो यहां पर यह क्या लिखेंगे आप, ये वाज लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वाज लिखने के बाद यहां पर रोना है, तो क्या लिखेंगे, WEEPING, वीपिंग लिखेंगे। उसके बाद जो है किसके लिए, पानी के लिए, FOR लिखने के बाद आप यहां पर WATER, वाटर लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चन है यहां कि मेरे पिताजी, मेरे पिताजी तुम्हारे साथ मुझे देखकर गुस्सा हो रहे थे। ये तो स्वाभाविक बात है कि आप ऐसा काम कीजिएगा तो गुस्सा तो होबे करेंगे ना। चलिए देखिए, एक नंबर में मेरे पिताजी, ठीक है, गुस्सा हो रहे थे। 2 नंबर देखकर, 3 नंबर किसे देखकर, तो मुझे। 4 नंबर मगर किसके साथ, तो तुम्हारे साथ। अब यहां पर करना क्या है कि मेरे पिताजी की अंग्रेजी आप यहां पर माई फादर लिख लीजिए। चलिए बताइए, माई फादर के साथ वाज लगाना है कि वेयर लगाना है। यानी आपका कहना है कि सर पिता तो एक ही होते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगाएंगे। चलिए आप यहां पर वाज लगा लीजिए, माई फादर वाज। अब रही बात गुस्सा होना, तो गुस्सा होना का अंग्रेजी गेट एंग्री होता है, लेकिन यहां पर हम गेटिंग कर देंगे। गेटिंग लिखने के बाद ANGRY, माई फादर वाज गेटिंग एंग्री। देख कर है तो 2C लिखेंगे, किसे देखकर, मुझे, तो मी लिखेंगे, मगर किसके साथ, तुम्हारे साथ है। आप यहां पर विद लिखिए, विद लिखने के बाद ये यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलिए जी, आपका कुछ सवाल है। हाँ क्या सवाल है, बोलिए। हाँ यानी आपका सवाल यह है कि एक बात कहें, एक बात कहें। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, आगे कुछ है और क्या। ओ यानी आपका क्या नाम यह है कि वह मुझे देखकर, वह मुझे देखकर मुस्करा रही थी।
वाह, बहुत तगड़ा सवाल पूछे हैं जी आप। तो सबसे पहले 1 नंबर में वह, 2 नंबर में मुस्कुरा रही थी, 3 नंबर में देखकर, किसे देखकर, तो मुझे। लेकिन ये जो वर्ड है एक बात क्या है, इसको हम अलग ही साइड कर देते हैं, अलग सिस्टम से बना देते हैं। लेकिन आप जो ये क्वेश्चन पूछे कि एक बात क्या है, ये बेटा पास्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपको कैन और मे से बिलोंग करता है। एक बात क्या है, यानी एक बात कह सकते हैं। इसका अंग्रेजी बनाएंगे हम, मे आई टेल यू। टेल यू लिखने के बाद वन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, थिंग, ये क्वेश्चन मार्क डालेंगे। मे आई टेल यू वन थिंग। मे आई टेल यू वन थिंग मतलब एक बात कहें। अब आपके यहां से क्वेश्चन शुरू होता है 1 नंबर में वह। अब यहां पर करना क्या है कि आप यहां पर वह की अंग्रेजी आप ये सी लिख लीजिए। सी के साथ क्या डालना है, वाज डालना है। तो सी वाज लिखेंगे, मुस्कुराना है तो स्माइल, SMILING, स्माइलिंग। देखकर तो टू लिखने के बाद सी लिखने के बाद मी। चलिए, बहुत अच्छा लगता है कि आपको आज जो है ना नींद भी नहीं आएगा। चलिए अगली क्वेश्चन, अगले विद्यार्थी जी का। चलिए आपका भी कुछ सवाल है क्या जी? क्वेश्चन है यहां, आपका क्वेश्चन यह है कि वह उस समय खिड़की से झांक रहा था। वह उस समय खिड़की से झांक रहा था। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में झांक रहा था। कहां से? खिड़की से। कब? तो उस समय। अब यहां पर करना क्या है कि आप यहां पर वह की अंग्रेजी ही लिख लीजिए। ही के साथ क्या हो जाएगा, ये वाज। झांकना के अंग्रेजी PEEP, पीप लिख करके ING, पीपिंग लिखेंगे। खिड़की से THROUGH, थ्रू द विंडो, WINDO, विंडो उस समय है। आप यहां पर एट लिखने के बाद दैट लिख लीजिए। दैट लिखने के बाद टाइम। चलिए, और किसी का कोई सवाल है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। चलिए अगली क्वेश्चन है इनका कि वे लोग सुबह में बासी रोटी खा रहे थे। वाह, चलिए देखते हैं यहां। 1 नंबर में वे लोग, 2 नंबर में खा रहे थे। क्या खा रहे थे? बासी रोटी। कब? तो सुबह में। अब यहां पर करना क्या है कि आप बेलो की अंग्रेजी क्या लिखिएगा, दे। और दे के साथ क्या डालना है, गौर कीजिए आप। दे के साथ क्या लगाइए, THEY। बुझा रहा है ना, ये हट जाए। दे के साथ क्या लगाइएगा, वेयर। नहीं बुझाएगा तो बोलेगा हम सामने से हट जाएंगे। दे वेयर। खाना है तो ईट का क्या हो जाएगा, ये ईटिंग लिखेंगे। दे वेयर ईटिंग। बासी रोटी का अंग्रेजी होता है स्टेल, STALE। स्टेल लिखने के बाद ये ब्रेड लिखेंगे। मगर कब? वे लोग है तो दे हो गया। खा रहे थे तो वर ईटिंग हो गया। अगर खा रहे थे नहीं होता तो वर ईटिंग नहीं होता। और बासी रोटी नहीं होता तो स्टेल ब्रेड नहीं होता। सुबह में तो क्या लिखेगा इसकी अंग्रेजी, इन द मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत अच्छा सवाल रहा आपका ये। चलिए, और किसी का सवाल है? अच्छा ठीक है, चलिए हम बनाते हैं आपका भी क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये है कि वह अपने कमरा में कुछ कर रहा था। वो अपने कमरा में कुछ कर रहा था। अब आप ही बताइए क्या कर रहा होगा। सपना अपना देख रहा होगा ना जी। किसका?
चलिए शांत हो जाइए। अब यहां पर 1 नंबर में वह 2 नंबर में कर रहा था, क्या कर रहा था, कुछ कहा अपने कमरा में। अब यहां पर वह के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही के साथ जान रहे हैं, आवाज लगेगा। ये तो हमको लगता है कि आप लोग को आज बनाते बनाते याद हो जाएगा। ही वाज, ये डूइंग लिखेंगे और कुछ के अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप यहां पर, SOMETHING, ही वाज डूइंग समथिंग, अपने कमरा में है तो इन हिज, और ये ROOM, रूम, रूम पढ़ लीजिएगा ना जी, के नीचे लिख दे, बुझा जाएगा ना। ROOM नहीं भी बुझाएगा तो मैं स्पेलिंग बोल देते हैं ROOM, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगली क्वेश्चन है कि उस समय तो हम लोग आप ही का, उस समय तो हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। कहां से जलाते ये सब क्वेश्चन जी, बड़ा तगड़ा तगड़ा सवाल पूछ रहे हैं। 1 नंबर में हम लोग, ठीक है आगे बढ़े, यानी 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में बोलिए, सब हम ही से बनवाइएगा। 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में इंतजार कर रहे थे। हाँ, तो आप आपस में बतिया रही है कि जब हम जा रहे थे रास्ता में वो मुझको एल बोली थी, तो आप तो समझोगे कि हमको लव बोली होगी, लेकिन बेटा आपको पता नहीं कि एल से लफार भी होता है, समझ रहे हैं। लव वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, उधर शांति से ध्यान दीजिए। चलिए 1 नंबर में हम लोग, 2 नंबर में इंतजार कर रहे थे किसका, तो आप ही का। ये 3 नंबर में, मगर कब, तो उस समय, तो ये कितने नंबर में आ जाएगा, ये 4 नंबर में। अब यहां पर करना क्या है कि हम लोग है तो आप यहां पर वी डाल लीजिए। वी के साथ क्या लगाइएगा, चलिए वी से भी क्वेश्चन आपका हो ही गया। वी के साथ क्या लगाना है, बी उदय के साथ वर्ड लगाना है, तो चलिए यहां पर WERE डाल दी यहां पर। रही बात इंतजार करने की, तो WAIT, वेट लिख कर के ING। मगर एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि वेट के बाद FOR फॉर प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशन है ये हमेशा लगाया जाता है। वी वेयर वेटिंग फॉर, और रही सवाल इंतजार कर रहे थे किसका, तो आप ही का, तो आप यहां पर यू डाल लीजिए। और उस समय है तो क्या लिखेंगे हम, उस समय हो चाहे उस समय, तो उसे बेटा कोई दिक्कत नहीं है। एट के बाद दैट, दैट लिखने के बाद टाइम लिखेंगे। चलिए वी वेयर वेटिंग फॉर यू एट दैट टाइम। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन है कि वह अपने मां से कुछ मांग रही थी, वो अपने मां से कुछ मांग रही थी। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में मांग रही थी, क्या मांग रही थी, कुछ किससे भाई, अपने मां से। अब यहां पर वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सी के साथ क्या डालेंगे, वाज। आस्क मतलब तो पूछना होता है, लेकिन आस्क के बाद अगर आप लोग FOR लगा लीजिएगा तो इसका माने क्या हो जाएगा, मांगना। चलिए यहां पर ASKING, सी वाज आस्किंग फॉर, कुछ की बात है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, SOMETHING, समथिंग। सी वाज आस्किंग फॉर समथिंग, यानी आपका क्या नाम है कि सर यहां पता नहीं चल रहा है, साइड कर दी। चलिए हम नीचे लिख देते हैं, चलिए हम आपका बात मान लिए। SOMETHING, सी वाज आस्किंग फॉर समथिंग, किससे, अपने मां से। तो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम लिखने के बाद हर लिखेंगे, हर लिखने के बाद आप यहां पर मदर भी नीचे ही लिख लीजिए। चलिए मदर। अभी आप लोग क्लास कर नहीं जाइएगा बेटा, क्वेश्चन अभी बाकी है। चलिए देखते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पीड में खींच देते हैं। तुम
उस समय बेकार में, तुम उस समय बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे थे। तो यहां पर देखते हैं कि 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में बर्बाद कर रहे थे क्या भाई? अपना समय। मगर कैसे? तो बेकार में। मगर कब? तो उस समय। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो तुम क्या अंग्रेजी क्या लिखेगा? यू। पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि यू में व्यर्थ लगाना है, बर्बाद करना है तो WASTING, वेस्टिंग। अपना समय है तो योर लिखने के बाद टाइम लिख लीजिए। बेकार में है तो इन लिखने के बाद वेन, VAIN, इन वेन। उस समय है तो आप यहां पर एट के बाद दैट लिखने के बाद टाइम। लगता है कि अब आपको जो है ना उस समय के अंग्रेजी जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि वह बात बात पर अपने पति को ताना दे रही थी। वह बात बात पर अपने पति को ताना दे रही थी। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में ताना दे रही थी किसको? अपने पति को। ठीक है, बात बात पर ये 4 नंबर में डालेंगे। अब यहां पर करना क्या है कि वह के अंग्रेजी सी, आप तो पहले जान चुके हैं कि सी के साथ वास लगाना है। ताना देना है तो TAUNT, टॉन्टिंग लिखेंगे। हाँ, अपने पति को हर HUSBAND। अब यहां पर एक विद्यार्थी जी का सवाल है कि सर यहां पर ही जजमेंट नहीं होगा तो बेटा पति पुरुष के पास होता है कि पत्नी के पास में होता है? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। चलिए, सी वाज टॉन्टिंग हर हस्बैंड। और बात बात पर है, एट लिखने के बाद EVERY, एवरी लिखने के बाद मैटर, MATTER, मैटर। कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन है, वह लड़का तुम्हें धोखा दे रहा था। तो 1 नंबर में वह लड़का, 2 नंबर में धोखा दे रहा था किसे? तो तुम्हें। अब यहां पर वह लड़का के अंग्रेजी क्या लिखते हैं? दैट बॉय। लड़का एक ही है तो क्या लग जाएगा? यहां पर वाज लगा लीजिएगा। धोखा देना है तो यहां पर हम चीटिंग भी लिख सकते हैं। प्ले फॉल्स है तो प्लेइंग फॉल्स भी लिख सकते हैं। FALSE, प्ले फॉल्स का मानी धोखा देने भी होता है, विश्वासघात करना भी होता है। और तुम्हारे साथ है, तुम्हें यानी तुम्हारे साथ, यहां पर हम क्या लिखेंगे? विद यू लिखेंगे। दैट बॉय वाज प्लेइंग फॉल्स, विद यू लिखेंगे। अगली क्वेश्चन है, तुम उस दिन दिल खोलकर, चलिए, दिल खोलकर हंस रही थी। अब आप लोग पूछ नहीं लीजिएगा कि क्या बात है। अब 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में हंस रही थी। कैसे? दिल खोलकर। कब? तो उस दिन। अब यहां पर तुम क्या अंग्रेजी क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। यू के साथ क्या लगेगा? ये वेयर लिखेंगे। हंसना है तो क्या लिखेंगे? लाफिंग, LAUGHING। दिल खोलकर है तो हर्टली लिखेंगे, HEARTILY। उस दिन है तो ऑन के बाद दैट लिखने के बाद क्या लिखेंगे? आप यहां पर ये डे लिखेंगे, ऑन दैट डे। कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन है कि
मैं तो कमरा में बिछावन कर रहा था। मैं तो कमरा में बिछावन कर रहा था। तो 1 नंबर में मैं, 2 नंबर में बिछावन कर रहा था। कहाँ? कमरा में। तो यहाँ पर मैं के अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आई के साथ क्या हो जाएगा? ये वाज लिखेंगे। बिछावन करना का अंग्रेजी हो जाएगा मेकिंग बेड, कमरा में, इन दैट रूम। पढ़ लीजिएगा ना। चलिए, इन दैट रूम हो गया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अपने पापा को देखकर खुशी से, चलिए साफ साफ लिख दिए, उछल रही थी। यह बन जाएगा कि नहीं? बोलिए। तो 1 नंबर में वह, 2 नंबर में उछल रही थी, देखकर 3 नंबर किसको? अपने पापा को। 4 नंबर मगर कैसे? तो खुशी से बिठाइए, 5 नंबर हो जाएगा। अब यहां पर करना क्या है कि वह के अंग्रेजी सी लिखेंगे, सी के साथ क्या हो जाएगा? वाज। और उछलना के अंग्रेजी लीपिंग, LEAPING, सी वाज लीपिंग, वह उछल रही थी। देखकर तो टू सी लिखेंगे, किसको देखकर? अपने पापा को। तो हर डैड लिखो, चाहे हर फादर भी लिख सकते हैं यहां पर। और खुशी से है तो विथ लिखने के बाद जो आए, JOY, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा सवाल। तो जहां तक सवाल है कि आप लोग इसका नेगेटिव तो बना लीजिएगा। थोड़ा सा एक सवाल इनका ये आ रहा है कि सर एक जो वाला क्वेश्चन बना देते। चलिए, जो वाला क्वेश्चन हम आपको बना देते हैं। क्वेश्चन है यहां, जो लड़का तुम्हारे साथ जा रहा था वैसा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो 1 नंबर में जो लड़का, 2 नंबर में जा रहा था, किसके साथ? तुम्हारे साथ, वैसा नहीं है। क्या नंबर में आ जाएगा? ये 4 नंबर में। अब यहां पर जो लड़का है तो क्या लिखेंगे आप? ये दी बॉय हु। अगर जो लड़की रहता तो बोलिए दी गर्ल हु, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर लड़का एक ही है, जा रहा था, तो यहां पर क्या डालेंगे? ये वाज लिख लीजिए। और जाना है तो गो का क्या लिखेंगे? गोइंग लिखेंगे। तुम्हारे साथ तो विद यू लिखेंगे यहां पर, WITH। वैसा नहीं है तो इज के बाद नॉट लिखने के बाद सो। चलिए, और कोई सवाल? बोलिए। क्वेश्चन है कि वहां कौन जा रहा था? चलिए, यही लास्ट क्वेश्चन आपका ना। तो 1 नंबर में कौन, 2 नंबर में जा रहा था, कहां? तो वहां। तो कौन है? तो बेटा क्या लिखेंगे? हु के साथ क्या लिखेंगे? वाज। जाना का अंग्रेजी गो का क्या लिखेगा? गोइंग। और वहां का अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? ये देयर, हु वाज गोइंग देयर। अगर ये क्वेश्चन आता कि वहां कौन कौन जा रहा था, तो कौन कौन 1 नंबर जा रहा था, ये 2 नंबर। वहां तो ये क्या नंबर हो जाएगा? 3 नंबर। तो 1 कौन रहेगा? तो वास लगाना है। 2 कौन रहेगा? तो क्या करना है बेटा? ये वेयर लगाना है, हु वेयर गोइंग लिखने के बाद देयर। बहुत अच्छा। तो आज के लिए इतना ही।
थोड़ा सा बाहर पानी हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा ठीक से जाइएगा। अब ऐसा नहीं क्लास से बाहर निकलते हुए अब लड़की लोग को देख करके गाना गाना शुरू कर दीजिएगा, तुमसे मिले हम, हमसे मिले तुम, बरसात में टक दिना दिन, ये नहीं करना है, तो फिर फिसलिएगा तो फिर इज्जत चला जाएगा। तो खैर चलिए, मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स। थोड़ा सा आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।